हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दफ़ा सबको शालोम। मेरे अजीज़ों, आज एक दफ़ा फिर हम एक बड़े संजीदा और बड़े ख़ास मौजू को देखेंगे। खुदावंद यीशु के पास बहुत सारे लोग आते रहते थे, सवाल जवाब होते रहते थे। कभी यीशु उनसे सवाल करते, कभी वो यीशु को सवाल करते। हम सब जानते हैं कि उनके सवाल जो थे वो हमेशा यीशु मसीह को तकलीफ़ देने के लिए, दुख देने के लिए, फंसाने के लिए होते थे। और बाज़ लोग अपनी परेशानी और दुख और अपनी उलझने लेकर आते और यीशु से सवाल करते, तो खुदावंद उन्हें जवाब देते। आइए खुदा के कलाम में से इसी तरह का एक वाक़या देखेंगे। आज हम फिर जो है वो पड़ोसी के ताल्लुक से सीखेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है। लूका की अंजील उसका 10वां बाब 25 आयत से खुदा के कलाम को आपके सामने रखूंगा। 37 आयत तक खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 10वां बाब 25 आयत से लेके 37 आयत तक हम इसको देखेंगे। और देखो, एक आलमे शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यीशु को आजमाने के लिए, परेशान करने के लिए और फंसाने के लिए सवाल किए जाते थे, और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। सवाल क्या है कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। सवाल तो बड़ा अच्छा, ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है। उसने उससे कहा कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उसे कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताईं रास्तबाज ठहराने की गरज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स को जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया।
यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल एक अमेजिंग किताब है। आप हैरान हो जाते हैं जब आप इसकी गहराई को जानते, जो भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं, जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आप और हम सब हैरत में पड़ जाते हैं। खुदावंद यीशु से जो सवाल किया गया है, गो कि वो यीशु की आजमाइश के लिए है, लेकिन ये सवाल बड़ा खूबसूरत है कि हम हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाएं। तो यीशु ने सवाल के आगे सवाल किया कि तू तौरात में क्या पढ़ता है? तौरात में तू अपने सारे दिल से, जान से, ताकत से, अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर, और इसके बराबर क्या है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, शायद मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद हम खुदा से मोहब्बत रखते हों अपने दिल, जान, गुर्दे, फेफड़ों से। शायद की बात कर रहा हूँ, हकीकत नहीं है। अगर हम करते हैं तो सिर्फ खुदा ही से करते हैं। आज मैंने चर्चिज में जो हाल देखा है, जो साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स है, हमें उसका नाम पता नहीं होता। मैं यहाँ कुआलालंपुर में कुछ चर्चिज में मैंने विजिट किया है। सिर्फ मैं मलेशियन चर्चिज की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी चर्चिज की बात कर रहा हूँ। मैं इंडिया, पाकिस्तान, पंजाबी चर्चिज की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ जो बैठा हुआ होता है, हमें नाम का पता नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि ये किस मुश्किल में है, किस मुसीबत में है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ये उस हुक्म के बराबर है जो खुदा से मोहब्बत करने का हुक्म है। सबसे बड़ा हुक्म, पहला हुक्म, ये उसके बराबर है। आज ईमानदार जो हैं, आज मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदार जो धर्मी लोग हैं, जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि हम यीशु के लहू से धुल गए हैं, हमारे गुनाह मिट गए हैं, हमें यीशु मिल गया है, हमें निजात मिल गई है, हमें मुक्ति मिल गई है। पर अजीजों, हकीकत में वो आज भी अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत करना नहीं सीखे। सिर्फ वो कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं, हम मुक्ति पा चुके हैं, हम यीशु को जान चुके हैं। बड़े दुख की बात है जब मैं अपने चर्चिज पर नज़र करता हूँ, मैं लोकल चर्चिज की बात नहीं कर रहा, जब मैं अपने इंडिया पाकिस्तानी चर्चिज की मैं बात करता हूँ, जब उनको देखता हूँ तो मुझे बाज़ का बड़ी तकलीफ़ होती है। हम किसी भी मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। यहाँ पर मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, यहाँ पर मैंने लोगों को बीमारियों में, मुश्किलात में पड़े हुए देखा है, पर मैंने बहुत कम देखा है कि हमारे जो देसी लोग हैं वो आगे बढ़कर जो है वो किसी की मदद के लिए आए। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो दौर हम पर है, ये मुसीबत का दौर है। हर शख्स अपने घर में है, कोई काम पे नहीं जाता। अगर किसी का है भी तो वो भी इतना काम नहीं कि वो गुजर बसर कर सके। और इस मौके पर भी हर शख्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, खुद गर्जी, सिर्फ अपने आप से गर्ज है, अपने पड़ोसी से कोई गर्ज नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अजीज़ों, सिर्फ दुआ पर ही लोगों को ना रखें। हमने क्या किया हुआ है कि हमने सिर्फ लोगों को दुआ पे रखा हुआ है। जब कोई मुश्किल मुसीबत आपको कोई सुनाता है तो हम सिर्फ उसके लिए दुआ करते हैं।
اگر آپ یعقوب کے خط کو دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیں بیٹے، عبرانیوں سے آگے آپ جب جائیں گے، یعقوب کا خط دیکھیں، دوسرا باب، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پڑوسی جو انسان ہے، پڑوسی کا مطلب انسان ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یعقوب کا خط دوسرا باب، اس کی 14ویں 15ویں آیت زور سے پڑھ دو بیٹے۔ آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ جی ایک دفعہ پھر پڑھیں ذرا 14ویں آیت کو۔ آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اس سے نجات دے سکتا ہے؟ جی یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو، اگر کوئی عمل نہ کرے، عمل کا مطلب ہے کہ کام نہ کوئی کرے، صرف ایمان ہی رکھے کہ نیکی کرنی چاہیے، لوگوں دے کام آنا چاہیے، عمل نہ کرے، کام نہ کرے، ایکٹ نہ کرے، ریئیکشن نہ کرے، تو لکھا ہے کہ بے فائدہ ہے، اس کا ایمان بے فائدہ ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ عمل کرنے کے بغیر، ایکٹ کرنے کے بغیر ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا وشواس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان بھی ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، پر ایمان تو وہ رکھتے ہیں پر وہ ایکٹ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ انہیں خدا کا پتہ ہے، خدا کی قدرت کا پتہ ہے، خدا کی پوترتائی کا پتہ ہے، وہ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سچا ہے، پر اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، کوئی ایکٹ نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں میں اپنے ایک فرینڈ کا میسج سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کسی بڑے خادم نے ایک بات کہی ہے، بائبل میں آپ کو بک آف ایکٹ ملے گی، ہندی میں کہیں گے رسولوں کے کرتب، جو انہوں نے کام کیے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اعمال، بک آف اعمال کی کتاب، رسولوں نے جو کام کیے ان کے کام۔ کتاب آپ کو یہ ملے گی جس کا نام اعمال کی کتاب ہے، بک آف ایکٹ ہے، رسولوں کے کرتب۔ آپ کو بائبل میں کہیں بھی بک آف فیتھ نہیں ملے گی۔ بے شک جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، پر 66 کتابوں میں سے کوئی ایسی کتاب کا نام نہیں ہے جس کا نام فیتھ ہے۔ ہم صرف فیتھ پر چلتے نہ رہیں، صرف فیتھ پر ہی جو وہ بیٹھے نہ رہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل بھی کریں۔ جب کوئی بھائی بہن بھوکا ہے تو صرف اس کے لیے دعا نہ کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہے تو ضرورت ہے کہ اس کو کپڑے دیے جائیں، اس کے لیے دعا کافی نہیں ہے۔ خدا کسی پاسٹر سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی بڑی پراپرٹی بنا لی ہے، کتنی بڑی تو نے منسٹری بنا لی ہے۔ دوستو جو آپ خدمت میں آنا چاہتے ہو، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ ایک بہت بڑی منسٹری جو ہے وہ کھڑی کر دیں گے، کیونکہ یسوع آپ سے بڑی منسٹری کا نہیں پوچھے گا۔ وہ پوچھے گا کہ جب میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، جب میں ننگا تھا کیا تو نے مجھے کپڑا دیا، جب میں بھوکا تھا پیاسا تھا تو نے مجھے کھانے اور پینے کو نہیں دیا۔ تب ہم کہیں گے یسوع تو کب بیمار تھا، یسوع تو کب بھوکا اور پیاسا تھا، تو کب ننگا تھا؟ یسوع نے کہا کہ جب تم ان چھوٹوں سے نہیں کرتے تو پھر میرے ساتھ نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ جو خدا کی پرستش کر رہا ہے وہ کس حال میں ہے۔ ہمارا پڑوسی، عموماً دیسی جو لوگ ہیں ہم،
हम जो देसी लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के, पड़ोसियां ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ करिए। वो नई नई स्कीमें आती रहती उनके दिल में, शुक्र नहीं करते कि खुदा ने हमारे पड़ोसियों को अच्छा घर बनाने का फजल दिया। मेरे पास मोटरसाइकिल है, खुदा ने उनको कार दे दी है, शुक्र नहीं करते। अपने पड़ोसी से अपनी मानीन मोहब्बत रखें। हालेलुया। और लोगों ने सिर्फ, हम जो ईमानदार हैं, हम जो ज़्यादा ईमानदार अपने आप को कहते हैं, ज़्यादा धर्मी कहते हैं, वो सिर्फ दुआ ही पर लोगों को टरखा देते हैं। भैन जी दुआ करांगे, भाई जी दुआ करांगे, सिर्फ दुआ की ज़रूरत नहीं है। हम जब पाकिस्तान में और यहाँ पर भी जब कभी हम खिदमत के लिए जाते थे और जाते रहते हैं अभी भी, हमें महसूस होता है कि कई दफ़ा बहन भाइयों के पास चाय पिलाने के भी पैसे नहीं होते, खाने पीने के जो लाले होते हैं लोगों के पास। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें। और बाज़ का हम, मेरे दोस्त और हम मिलके लोगों की हेल्प कर दिया करते थे, पर चुपके से, ताकि उनको कोई जो है वो किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ये बड़ी बरकत की बात है। मेरे दोस्त अभी थोड़े दिन पहले वो शेयर कर रहे थे, मुझे पता है वो एक ख़ानदान में गए, हमारी एक टीम थी जवानों की, तो ये मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। तो एक घर में जब वो दुआ की, सब कुछ हुआ, तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग भाई थे, तो एंड पे कहते, पाजी साहब सॉरी, मैं तो चाह नहीं पहुँच सकता, मेरे को पैसे ही नहीं है, काम नहीं लगा बड़े दिनों तो। ये पाकिस्तान लाहौर की बात है, ये पुरानी बात है, कोई 20 साल पुरानी होगी बात, 20 साल नहीं तो 15 साल का अरसा ज़रूर हो गया होगा। तो जाने से पहले उन दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने क्या प्लान किया कि जितने वो थे उन्होंने कुछ पैसे जमा किए, उसकी बेटी को, छोटी बेटी थी, उसको ब्लेस किया। तो कहने लगे कि पादरी साहब नहीं नहीं नहीं, मैं तो देना है, तुसी थोड़ी मैंने देना। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, ये बाइबल की तालीम है। मुझे ये बात बड़ी दिल को लगी। जब मैं उनका मैसेज सुन रहा था, उन्होंने मुझे अपना मैसेज शेयर किया। बाज़ का खुदा के लोग जो है वो हमें एक्ट करने की ज़रूरत है। जो हमारे इर्द गिर्द दुख उठा रहे हैं, भाई इमरान, पास्टर इमरान जो है, जब भी कभी कोई ऐसा मौका होता था, पॉकेट में थोड़े पैसे होते थे, मैं जब भी चर्च में कॉल करता था कि किसी की ज़रूरत है, कि मुसीबत में, मुश्किल में है, तो वो सबसे पहले उनका पर्स खोलना। और खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, ऐसे लोग हमारे चर्च में हैं जो थोड़े में भी खुदा के दयानतदार हैं। कभी भी आपको कमी बेशी नहीं आएगी। और मैंने कभी नहीं भाई इमरान को लोगों से कर्जे मांगते देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि वो लोगों को कहें कि मुझे काम, मेरे लिए काम ढूंढें। वो लोगों को काम, जो वो लोगों के लिए काम ढूंढते, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम पे भेजा। सो हमारी दुआ है कि वो जल्द हमारे पास वापस पाकिस्तान से यहाँ मलेशिया में आ जाएं। तो ज़रूरत होती है कि हम जो है वो, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो दुख में हैं, उनकी मुसीबत में, मुश्किल में उनका साथ दें, खड़े हों उनके साथ। और मैं ये बात कर रहा था, यीशु ये नहीं पूछेगा मेरे दोस्तों, भाई बहनों, कि आपने मिनिस्ट्री कितनी बड़ी बनाई। यीशु ये पूछेगा कि दुख में, मुसीबत में तूने लोगों की मदद कितनी की है। और आज मौका आ गया है कि आप, जब आप किसी नंगे को पहनाएंगे, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जब आप अपने कपड़े उसको दे देंगे, अगर आपके पास 2-4 जोड़े हैं, 2-4 जोड़े तो आम होती बात, हमारे तो, मेरे पास, हमारे घर में तो इतनी टैची और बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, लगेज हैं, और बहुत सारी चीज़ें, सारे भरे हैं कपड़ों के साथ, और हम सब ऐसे ही हैं, जूतियाँ रखने की जगह नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं, जिनके पास अच्छा खाने को नहीं। अभी मम्मी जी मुझे बता रही थी कि अफ्रीका के अंदर वो, उनके पास थोड़े से पैसे कभी कभी आते हैं मम्मी जी के पास, तो
बताती हैं कि अफ्रीका में किसी की मदद करनी है, जितने पैसे भी आते थे मुझे पता है मैं उनके साथ जाके वेस्टर्न यूनियन में लोगों को डाल दिया करते थे। वो एक ऑर्फन यतीम खाना जहाँ पर अनाथ आश्रम कहते हैं ना उसको, अनाथालय में, तो उस जगह पर भेजते और पिछले मंगल से बच्चों ने खाना नहीं खाया। हम टारगेट इस चीज का क्यों नहीं लेते? होली स्पिरिट सिर्फ लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उनको कहता है। होली स्पिरिट को क्या नजर नहीं आता कि लोग भूखे हैं? होली स्पिरिट कहता है, पर हम होली स्पिरिट की इस आवाज को सुनते नहीं हैं। हम अपने कान बंद कर लेते हैं। और कलाम शुरू होने से पहले, वचन से पहले मैंने जो ज़बूर गाया, ज़बूर 125, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। दुआ तो करते हैं, हमें सुनने वाले कान दे। खुदा जब कान देता है तो हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। खुदा हमें दिखा रहा होता है कि इस भाई इस बहन को तेरी ज़रूरत है। फिजिकली भी किसी को टाइम दें, लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को, आपके प्यारों को आपकी ज़रूरत है। इस कहानी में जब हम देखते हैं, एक नौजवान, एक शख्स लिखा है, यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। अब यीशु ने पड़ोसी की डेफिनेशन क्या की है? एक्चुअल में पड़ोसी कौन है जिसकी आप मदद कर सकते हैं? वो शख्स यरूशलेम जो है वो पहाड़ों पर है, ऊंचाई पर है, और ब्लेसिंग है यहाँ पर। खुदा का घर यहाँ पर है, खुदा के वादे यहाँ पर हैं, और ये खुदा के खादमों और नबियों का शहर है, ये वादे की सरजमीन है। और इस जगह को छोड़कर ये शख्स गलती कर रहा है, यहरू की तरफ जा रहा है, जो नीचे है, जो वादी में है, जो नीचे की तरफ है। और यहरू जो है, इस पर कर्ज दिया गया था, इसको लानत दी गई थी। यीशु ने कहा यरूशलेम को छोड़ के, आज बहुत सारे आपके पड़ोसी यरूशलेम को छोड़ के, आपके बहन भाई जो आपके चर्च के मेंबर थे, वो यरूशलेम खुदा के घर को छोड़कर जो है वो यरू की तरफ चले गए हैं, जहां पर कर्ज है, जहां लानत की गई है। और वहां पर क्या है? वहां रास्ते में वो डाकुओं ने उसे घेर लिया। जब आप खुदा के घर को छोड़ेंगे, खुदा के खादमों को छोड़ेंगे, अब नबूती शहर को छोड़कर, चर्च को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, खादमों को छोड़कर आप दूसरी जगहों पर जाएंगे, तो आपको डाकू मिलेंगे, खादम नहीं मिलेंगे, खुदा के सेवक नहीं मिलेंगे, आपको डाकू मिलेंगे जो आपका बुरा हाल करेंगे। आप इसकी मिसाल जो है वो खुदा के कलाम में से देख सकते हैं। साउल बादशाह को आप देख सकते हैं, उसने खुदा को छोड़ा, खुदा के कलाम को छोड़ा, उसने खुदा के नबियों को छोड़ा, और क्या हुआ? वो जादूगरों के पास चला गया और वो फिर मर गया। हलाकत का बायस उसके लिए हुआ। ये यरूशलेम से यहाँ पर यरू है और यरूशलेम यहाँ है, गलत है। हम हमेशा ऊपर को जाना चाहते हैं, ऊंचाई, बुलंदी, सरफराजी, बरकत को लेना चाहते हैं। और फिर क्या है, जब ये आगे गया तो डाकुओं ने इसको ना सिर्फ मारा, इसको लूट लिया, नंगा कर दिया, अधमुआ मरा हुआ छोड़कर चले गए। पहले एक काहिन गुजरा, काहिन खुदा का बंदा जिसके पास खुदा का कलाम है, कुर्बानियां देने वाला, कतरा कर चला गया। आज मैंने भी बताया आपको, आज हम सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री चमकाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहते हैं। जितने सुनने वाले, मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग सोचते होंगे कि पास्टर सैमुअल के पास तो अपने चर्च की बिल्डिंग नहीं है। मुझे जब चर्च की विजन खुदा देगा तो खुदा मुझे चर्च भी देगा। ये बात याद रखिए, खुदा जब विजन देता है तो उसको पूरा भी करता है। खुदा ने मुझे कलीसियाएं दी हैं और आज तक खुदा के फजल से मैंने 6 कलीसियाओं की जो है वो बुनियाद रखी है। हालेलुया, मेरा फख्र ये है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्डिंग्स होना ये बरकत है, ये भी छोटी बात नहीं है,
पर सिर्फ इसी चीज़ पर नहीं, खुदा का पाक रूह हमें ये भी कहता है कि हम गरीबों यतीमों की मदद करें। जब हम गरीबों यतीमों की मदद करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है हम खुदा को कर्ज देते हैं, खुदा को कर्ज देते हैं, और खुदा किसी का कर्जदार नहीं और ना वो किसी का कर्जा रखता है। हालेलुया। सो मेरे दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों, खुदा से फजल मांगे कि हम लोगों की मदद करने वाले हों, इस काहिन की तरह ना हों, हम लोगों को मुसीबत में और दुख में देख कर चले जाएं, कतरा जाएं। आगे एक लावी है जो प्रस्तश करने वाले लोग हैं। प्रस्तश करने वाले आज इंडिया पाकिस्तान में तो मैंने पाकिस्तानियों की तो मैंने बहुत सारी देखी है, इंडिया की तो मैंने कम देखी है। जहाँ गाने बजाने वाले ज़्यादा होते हैं वहाँ चर्चिज़ की तोड़ फोड़ ज़्यादा होती है। वो तोड़ फोड़ में 90% से ज़्यादा का हाथ जो होता है वो हमारे गाने बजाने वालों का होता है। और फिर गाने बजाने वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो नाच रंग की महफिलों में उनको अच्छा लगता है। जहाँ शराब नोशी होती है वहाँ पर वो गाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा मिलता है। वो अपनी रूह, अपने टैलेंट, अपनी बरकत को सेल करते हैं। खुदा ने ब्लेसिंग दी है लावियों को कि वो गाएं बजाएं, खुदा की हम्द करें, पाक रहें, पवित्र रहें। और यहां पर भी देखते हैं कि वो उस अधमरे शख्स को छोड़कर चला गया, कोई रहम ना आया, कोई तरस ना आया उन पर। और एक शख्स सामरी, जिनकी रिस्पेक्ट नहीं इसराइल में, वो आ गया अपने गधे पर, अपने जानवर पर। वो गुजर रहा था, उसे तरस आया उसकी हालत देखकर। उसने पहले क्या काम किया, उसने तेल और मैं से उसके जख्म धोए और बांधे। तेल जो है ये होली स्पिरिट को जाहिर करता है, मैं जो है ये यीशु के लहू को जाहिर करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो खुदा के घर को छोड़ चुका है और गुनाह में चला गया है, तो आप उसके पास रूल कुदस का मसा अनॉइंटिंग के साथ उसके पास जाएं, क्योंकि वो बरगश्ता हो चुका है, बैक स्लाइड हो चुका है, खुदा को छोड़ चुका है। और ऐसे शख्स को कहा जाता है कि वो मर चुका है, वो डेड हो चुका है। जो बरगश्ता है वो डेड हो चुका है। तो रूल कुदस की मामूरी में जाएं, यीशु का लहू लेकर जाएं, क्योंकि लोग जख्मी हैं जो खुदा के घर से चले जाते हैं। बज़ाहिर वो तंदुरुस्त आपको नजर आए, पर रूहानी तौर से उनकी रूह जख्मी होती है। उनके पास जाएं और जो है वो उनको उनकी मरहम पट्टी करें। और फिर बड़ा काम उसने एक और जो किया, सामरी ने उसको अपने जानवर पर डाला, उस अदमुए शख्स को कहाँ पर ले गया, सराय में। ये सराया क्या है? ये सराया चर्च है, ये चर्च है। और ये जो सामरी है ये यीशु की भी मिसाल है, और ये एक इवेंजलिस्ट है, एक मुबश्शिर है जो गुड न्यूज़ सुनाने वाला है। और लोगों को जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जख्मी हैं, उनको सराय में, कलीसिया में लेकर आता है। और फिर सराय के मालिक के हवाले कर देता है। जो सराय का मालिक है ये पास्टर है, ये निगहबान है। और ये सराया का मालिक जो है ये होली स्पिरिट भी है। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट रखिए। हर कहानी जो यीशु ने की है, जो तमसील हमें दी गई है, पैराबल जो है, उसमें स्पिरिचुअल मायने है उसके। ये जो मैंने बताया, ये जो करैक्टर है सामरी जो है, ये यीशु भी है और एक इवेंजलिस्ट भी है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्टर बनना चाहते हैं, अपोस्टल बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, बाइबल टीचर बनना चाहते हैं। और बड़े दुख की बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इवेंजलिस्ट की खिदमत को समझ ही नहीं पा रहे
کہ وہ کتنی بڑی جو ہے وہ بڑی خدمت ہے، بڑا کام ہے. ایک ایونجلسٹ جو ہے وہی لوگوں کو چرچ میں لے کر آتا ہے. یہ فرسٹ کام ہے، یہ پہلا کام ہے چرچ کے اندر، یہ ابتدائی کام کرنے والا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. ایونجلسٹ چرچ کے اندر لوگوں کو لے کر آتا ہے، اور پھر سرائے کے اندر جب کلیسیا کے اندر لے آتا ہے تو سرائے کے مالک پاسبان کو، پاسٹر کو جو ہے وہ دے دیتا ہے. آمین. آج کیا ہے، میں دیکھتا ہوں پاکستان انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو مبشر کے طور سے، ایونجلسٹ کے طور سے کھڑا کیا گیا. 2 سال کے بعد وہی پاسٹر بنے ہوتے ہیں، بعد میں وہ ایونجلزم چھوڑ دیتے ہیں، نئے لوگوں کو خدا کے پاس نہیں لاتے، ایونجلزم کا کام رک جاتا ہے. وہ اپنی خدمت بھی خراب کر دیتے ہیں اور چرچ سسٹم کو بھی خراب کرتے ہیں. ایونجلسٹ کی خدمت شاندار خدمت ہے میرے عزیزو، اس کو جاری رکھیے. پاسٹر کا ٹائٹل ضروری نہیں ہے. جو خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، جو توڑا آپ کو دیا ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، اسی کا استعمال کریں اور اسی میں رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں. اب کیا ہے، یہاں پر اس نے کیا کیا، اس ادموے شخص کو سرائے میں پہنچایا، اور کیا کیا، اس نے 2 دینار نکال کر اس کو دیے کہ یہ اس کا علاج کا خرچہ ہے. یہ 2 دینار کیا ہیں؟ کیا؟ چاندی کے سکے، شاید سونے کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 دینار جو ہیں یہ خدا کا کلام ہے. نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ ہماری شفا، ہماری علاج، ہماری برکت کے لیے ہے، ہماری ترقی کے لیے ہے، ہماری افزائش کے لیے، ہاللیلویہ، ہماری بہتری کے لیے ہے. یسوع جو سامری ہے، ہمیں وہ خدا کے گھر میں لے کر آیا اور ہمیں اس نے اپنا کلام دے دیا. پرانا عہد نامہ، پرانا نیم اور نیا نیم، ہاللیلویہ. اور پھر جو سرائے کا مالک ہے جس کے حوالے اس نے کیا، وہ ہولی اسپرٹ ہے. پریز دا لارڈ. یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. پریز دا لارڈ. وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. پریز دا لارڈ. میرے عزیزو، اس تمثیل میں، اس پیرابل میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، پر آج میں صرف اسی سے جو ہے وہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پڑوسی کون ہے. ہم جسے نہیں جانتے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے. انسان، بنی نوع انسان جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی رنگ، کسی مذہب، کسی ملک، کسی شہر سے بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے، دھرمی ہوتے ہوئے، وشواسی ہوتے ہوئے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. پریز دا لارڈ. اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے جب ہم سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ہاللیلویہ. ہم اکثر ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسی کو انہوں نے مدد کریے، رشتہ داروں کو، خاص طور سے محلے داروں کو جن کو ہم جانتے ہیں، جن سے ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے، اکثر ہی ہم ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ رہا تھا بائبل میں. اگر آپ اتپتی، پیدائش 14واں ادھیائے دیکھیں تو وہاں پر ایک آپ کو کہانی ملے گی، لوط کی سٹوری اور ابراہم کی سٹوری. لوط تھوڑی دیر پہلے اپنے چاچا سے، ابراہم سے جدا ہوا، کیونکہ ان کے جتنے بھی چرواہے تھے ان کے درمیان لڑائی ہوگی، تو پھر وہ جدا ہو گئے. اب ابراہم بڑا تھا، لوط چھوٹا تھا. ابراہم چاچا، لوط بھتیجا، تو وہ منہ بنا کے بیٹھے رہتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لوط کو اور اس کی بیوی بچوں کو، اس کے مال
नौकर चाकरों को दूसरे इलाके के बादशाहों ने कैद में कर लिया, लूट लिया और उनको अपने साथ ले गए। अब्राहम को ये खबर मिली। आप उत्पत्ति पैदाइश 14वें अध्याय को देख लीजिए, 20वीं आयत से लेके 11वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक आप इसको देख सकते हैं। तो वहां पर अब्राहम को ये खबर मिली तो अब्राहम बैठा नहीं रहा। जब आपका कोई अपना प्यारा किसी भी तरह की मुश्किल में हो तो बैठे ना रहें, एक्ट करें। जैसे कि हमने पहले देखा कि सिर्फ ईमान ही नहीं रखना, विश्वास ही नहीं करी जाना, बल्कि अमल भी करना है, काम भी करना है। अब्राहम बैठा रहा, बैठा ही रहता तो क्या होता? अब्राहम बैठा नहीं रहा, उसने अपने नौकरों को लिया और वो अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए, उसकी बीवी बच्चों को छुड़ाने के लिए गैरत में आया और गैरत में उठकर उसने अपने भतीजे के दुश्मनों को शिकस्त दी, अपने भतीजे के माल और उसकी बीवी बच्चों को वापस लिया। हालेलुया। हमें गैरत ही नहीं आती। रूहानी गैरत की बात कर रहा हूं, रूहानी तौर से हमें गैरत ही नहीं आती। अब्राहम को यहां पर अपने भतीजे की मोहब्बत ने और फिर उसकी बीवी, बेटियों और उसके बच्चों की गैरत ने जो है वो उसके दिल में जोश मारा है। हम ना तो मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, ना हम खुदा की गैरत रखने वाले लोग हैं। अगर हम मोहब्बत और गैरत से भरे हुए हों तो हम ज़रूर जो है अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखें और मुश्किल में उनके साथ खड़े हों। मैंने पिछली दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि हम रोज़ा रखेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको, कोई गुस्सा नहीं करना चाहता या कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता आपको, पर मुझे तकलीफ़ होती है जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता आगे से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कलीसिया सुनी अनसुनी ना करे। खुदा के खादम के मुंह से निकली बात को आप हेच ना समझें, खुदा की आवाज़ समझें। अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप तब्दीली चाहते हैं, खुदा के कलाम, खुदा के खादम की इज्जत करना सीखें। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम रोज़ा रखेंगे और जितनी मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, जहां जहां पहुंचती है, मेरी रिक्वेस्ट है रोज़ा रख के दुआ करें। हफ्ते में 1 दफ़ा रोज़ा रखें, 2 दफ़ा रोज़ा रखें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए रोज़ा रखें जो इस वक्त दुख और मुसीबत में है। और फिर प्लान करें कि हम लोगों की मदद करेंगे, ना सिर्फ इस शहर में, शहर से बाहर लोगों की मदद करेंगे, मुल्क से बाहर लोगों की मदद करेंगे। आप उठें, एक जज्बा लेकर उठें, विजन के साथ, रोया के साथ उठें। खुदा आपकी मदद करेगा। यकीनन बहुत सारे लोग आपकी मुखालफत करेंगे, आप उस मुखालफत को ना देखिए, उठ खड़े हों अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए, पड़ोसी की मदद करने के लिए, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी प्यास और भूख मिटाने के लिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आओ जीजो सब दुआ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दें।